नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं वर्ग एवं वर्गमूल का पार्ट 2 लेकर। साथियों, इससे पहले पार्ट 1 बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो साथियों, आज के वीडियो में आप ये वर्ग के प्रश्नों को करने वाले हैं और इधर कुछ वर्गमूल के प्रश्न दिए गए उनको करने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो ठीक है साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें कहा गया निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। जबकि यहाँ पर संख्याएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 अंक वाली भी है और 3 अंक वाली भी संख्याएं कुछ ली गई हैं। तो साथियों, इनको बहुत ही कम समय में सोल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ कुछ 16 प्रश्न हैं, फटाफट कर लेते हैं इनको। इससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, आप कर पाएँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। तो चलते हैं, पहले 94 का वर्ग देखते हैं। 94 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है। 94 का वर्ग निकालना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, 94 जो है 90 से बड़ा है और 100 से छोटा है। यानी 90 और 100 के बीच 94 आता है कहीं ना कहीं। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 90 में कुछ जोड़ के 94 तक पहुंचेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी सही बात है, +4 करके पहुंचेंगे। दूसरा तरीका ये है, 90 में 100 से कुछ घटाकर 94 तक पहुंच सकते हैं, तो -6। ठीक है। अब यहाँ पर यही दो तरीके हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए, इसके इकाई का अंक आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर 9 बनेगा। और 9 में करना क्या होगा, आपको गुणा करना होगा। किसका गुणा करना होगा? 94। देखिए प्लस करके पहुंचा ना, तो 94 और +4, तो आपको 98 करना होगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच जो भी अंतर रहे, जैसे यहाँ 4 मिल रहा है डिफरेंस, तो इसका वर्ग करके यहाँ पर लिख देना है। अगर आप इधर से लगाते तब क्या करते, नीचे से इनकी 100 से 94 पहुंचते तो घटाकर पहुंचे, तब भी यही करना होता। तब कैसे लिखते? देखिए, इसका इकाई अंक छोड़ दीजिएगा, बचेगा कितना? 10। 10 में गुणा करना पड़ेगा किसका? देखिए, यहाँ जोड़कर पहुंच रहे तो 94 प्लस करना पड़ा, यहाँ घटाकर पहुंच रहे तो 94 माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ कितना घट रहा है? 6। 94 से 6 घटा दीजिएगा, 88 होगा। ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 6 का है, 6 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36। सही है। अब लिखने का तरीका देखिएगा, ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं और आप लिख रहे हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले तो ये 6 लिख लेंगे। क्यों 6 लिखा? क्योंकि यहाँ पर एक इकाई का अंक छोड़ा था, इसलिए मैंने एक अंक इधर पहले से ही लिख लिया। ठीक है। अब कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। पहले तो देखिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे। 9 अट्ठे 72 और एक ही हासिल वाला, तो आप कहेंगे 73। फिर क्या करेंगे? 9 ने 81, 73 की 3 लिख लिया, 7 हासिल हो गई। 9 ने 81 और 7 88 हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 88 36। इसके बाद चलिए इसको भी देखते हैं क्या 88 36 आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने एक अंक छोड़ा था, तो यहाँ पर भी एक अंक ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? 10 अट्ठे 80 और 3 83, 83 की 3 हासिल 8, 10 अट्ठे 80 और 8 88। भाई साहब मिल गया। तो देखिए, ऐसे लगाओ तब भी उतना ही आया, ऊपर से लगाओ तब भी उतना ही आया। तो आप कहेंगे सर कैसे लगाना चाहिए, आसान कैसे रहेगा? तो साथ ही मेरे आसान तब रहेगा जब आप नजदीकी वैल्यू ले रहे होंगे। जैसे 94 और 100 के बीच अंतर ज्यादा है, या 90 और 94 के बीच अंतर ज्यादा है, तो आप कहेंगे 90 और 94 के बीच अंतर कम है, 94 और 100 के बीच अंतर ज्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो जिनके बीच अंतर कम रहे उनको लेकर लगाइए, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं लगाता तो यहाँ से लगाता, मतलब यही करता। ठीक है। इसको इस्तेमाल नहीं कर, हालांकि यहाँ पर ये इजी हो रहा है, बट ज्यादातर यही रहता है कि जो जिनके बीच का अंतर कम रहता है वहां से सवाल इजी हो जाता है। तो चलिएगा, 94 का हो गया। देख लेते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है? तो ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है? 36। अब 36 देखिएगा, 30 से तो अधिक है, 40 से कम है। 30 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे +6। 40 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -4। तो कैसे करेंगे? मैंने बताया इकाई का अंक छोड़ेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद अगर ज्यादा है तो और ज्यादा करना पड़ेगा, इनकी 36 + 6। 36 30 से 6 अधिक है तो 36 में 6 और जोड़ना है, 42 कर देना है। और इनके बीच का डिफरेंस 6 है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। लिखने का तरीका, एक अंक छोड़ा था तो पहले तो एक अंक ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर 2 तिहाई 6 और 3 9 लिखना है। इसके बाद क्या करना, 3 चौके 12, 12 96 आंसर हो गया। चलिए इधर से देखते हैं। इधर से क्या, एक अंक छोड़ के 4 लिखेंगे, गुणा 4 घटा के पहुंच रहे हैं 36 तक, तो भाई साहब 36 में 4 और घटाना पड़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 का है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। लिखने का तरीका वही, एक अंक पहले लिख लो, इसके बाद क्या, 4 दूनी 8 और एक ये हासिल वाला 9, इसके बाद 4 तियो 12, बस हो गया 12 96। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए 84। 84 जो है, आप देखिएगा, ये आप कहेंगे 80
और 90 के बीच होता है, ठीक है। तो भाई साहब मैं एक मेथड को अप्लाई करूंगा यहाँ पर। देखिए मेथड दोनों सेम है, लेकिन मैं उन संख्याओं को लूंगा जिनके बीच का डिफरेंस कम होगा। तो आप देखेंगे यहाँ कम डिफरेंस है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। चाहो तो आप ले सकते हो, बट मैंने दिखाया भी है आपको। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जिनके बीच डिफरेंस कम होगा उसी के आधार पर इसको सोल्व करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर 4 का अंतर है, यानी कि +4 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो +4 करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम 8 लिख सकते हैं इसका एक अंक, इकाई का अंक छोड़ के। और इसमें गुणा करेंगे किसका, +4 करके लिख रहे हैं तो +4 इसमें और करना पड़ेगा, कितना 88, 84 है, 88 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसके डिफरेंस का वर्ग, इनकी 16। लिखने का तरीका, सबसे पहले तो आप 6 लिख लेंगे, इसके बाद 8 64 और 1 65 हो जाएगा। फिर 8 64 और 6 हासिल का है ना, कितना हो जाएगा, 64 और 6 70 हो जाएगा। 64 और 6 70 हो जाएगा। देखिए इसे एक तरीके से और बना सकते थे, ऐसे तो बना ही लिया, अब इसे ऐसे भी बना सकते हो आप, याद रखना ये भी मेथड बहुत कमाल का है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, 16 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 4 अट्ठे 32, 32 दूनी 64, इन दोनों का गुणा करके दोगुना करना रहता है, ठीक है। इसके बीच क्या, इसके बाद क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं पहली वाली संख्या का, तो इसका हो जाएगा 64, ठीक है। लिखेंगे कैसे, 6 लिख लिया, हासिल ये इसमें जोड़ेंगे 5 लिख लिया, और देखिएगा ये 6 बचा, 6 इसमें जोड़ देंगे, 64 और 6 70। इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान होता है साथियों, ऐसे भी बनाना। और ये तो है ही, इसे भी तो आप जानते हैं, इसे भी सीख लो साथ ही साथ, ठीक है। अब किसका करेंगे, 84 का हो गया। अब देखिए 51, 51 का करेंगे, सबसे पहले पहले वाले सेकंड मेथड से, जब जो अभी मैंने लगाया इस मेथड से करके दिखाते हैं आपको। क्या करेंगे, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, 0 1 लिख सकते हो आप चाहो तो। फिर इन दोनों का गुणा 5 हो जाएगा, दो गुना करके लिखना होता है तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना। फिर इसका वर्ग तो कितना हो जाएगा 25। लिखने का तरीका, 1 लिख दिया, 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 इसमें जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 0 1, ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसको भी इसी मेथड से बना के दिखाते हैं। 7 7 49 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, दोगुना करके लिखना पड़ता है बीच में, ठीक, दोगुना करके, दोनों का गुणा करो और दोगुना कर दो, तो यहाँ 56 हो जाएगा। फिर क्या करना, इसका वर्ग, पहले इसका वर्ग, इन दोनों का गुणा, उसका दोगुना, इसके बाद इसका वर्ग, 16 हो जाएगा। लिखने का तरीका, पहले 9 लिखेंगे, 4 को 6 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 को 16 में जोड़ के लिखेंगे, 5 और एक हासिल वाला है ना, 10 की 0 और हासिल एक 6 हो जाएगा, इसको 16 में जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 0 9, ये है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को मैंने इस मेथड से तो बता दिया, अब देखते हैं इसको ऐसे इस वाले तरीके से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि तरीके आने चाहिए। तो 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। 51 किसके पास है, तो 50 के पास है। मैंने कहा डिफरेंस जिनके बीच कम होगा, वैसे तो यहाँ पर 60 भी होगा, 60 से भी लगेगा, बट हम 60 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जिनके बीच डिफरेंस कम होगा उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें +1 अंतर है, तो आपको करना क्या, इकाई का अंक छोड़ के लिख लेना है 5 और गुणा, देखिए इसमें प्लस करके पहुंच रहा है तो 51 और 1 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, 52 हो जाएगा। और 1 का वर्ग 1 होता है, लिखने का तरीका, यहाँ 1 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, फिर 55 25 और 1 26, यानी 26 0 1। चलिए 47 का करते हैं, देखिए 47 भी 50 के नज़दीक है, तो लिखने का तरीका वही 5 गुणे कितना कम करना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे -3 कम करना पड़ रहा है, तो -3 और करेंगे 44 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 3 का अंतर है ना, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। लिखने का तरीका 9 लिख लेंगे, 4 पंचे 20 की 0 लिख लेंगे, 4 पंचे 20 2 22 लिख देंगे, ठीक है, 22 0 9, बहुत आसान है। इसके बाद देखिएगा 34, 34 किसके पास है, तो आप कहेंगे 30 के पास है। पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ से इकाई का अंक छोड़ के 3 लिखेंगे, गुणा किसका करना पड़ेगा, 4 और 34 38 का, वर्ग किसका करना पड़ेगा, जितना अंतर है 4 का इनकी 16 का। लिखने का तरीका 6 लिख लेंगे, एक आगे जोड़ेंगे, इससे पहले गुणा करेंगे, 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 56। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15, 15 का वर्ग कैसे करेंगे, देखिए 15 का वैसे तो वही तरीका, दूसरा तरीका क्या है भाई, मैंने बताया पहले 5 का वर्ग 25, इसके बाद आप देखेंगे दोनों का गुणा 10 और सॉरी 5 एकन 5 और 2 गुना करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। लिखने का तरीका 5 लिखेंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 1 को इसमें जोड़ेंगे 2, 225। चलिए इस तरीके से बनाते हैं। 15 है ना किसके पास है, तो आप कहेंगे ये 10 के नज़दीक है, 10 से 5 जोड़ के पहुँचेंगे ना, 10 में 5 जोड़ के 15 तक पहुंचेंगे, तो करने का तरीका इकाई का अंक छोड़ेंगे 1 लिखेंगे, और इसके बाद भाई साहब 15 में 5 और जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और इसके बाद 5 का अंतर है ना, तो 25 लिख लेंगे। लिखने का तरीका वही देखिए 5 लिख लेंगे, ठीक है, 20 एकन 20 और 2 हासिल 22।
ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको एक तरीका और है, जब लास्ट डिजिट 5 होता है तब क्या करना होता है, आखिरी का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25, और आगे वाली संख्या जो भी रहती है उसमें एक प्लस करके गुणा कर दो। जैसे एक है तो इसका दो में गुणा कर दो, दो दो एकन दो हो जाएगा। अगर यहाँ तीन होता है, चार में गुणा कर दो, तीन चौके 12 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे। तो ये तरीका हो गया। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद अब देखिए 23, 23 किसके पास है, तो आप कहेंगे 20 के पास है। 23 किसके पास है, 20 के पास। कितना जोड़ के पहुंच रहे हैं, 3 प्लस करके, है ना। तरीका, इकाई का अंक छोड़ो, 2 लिखो, गुणा करो किसका, 23 में 3 जोड़ के यानी कि 26 का। इसके बाद कितना अंतर है, 3 का, तो वर्ग लिखने का तरीका 9 लिखेंगे, 6 दूनी 12 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 और 1 5 लिखेंगे, 529। चलिए 29 का भी देख लेते हैं, 29 किसके नज़दीक है, तो 29 30 के नज़दीक है। तो आप क्या करेंगे, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे माइनस, अधिक नहीं, एक कम है, एक कम है ना। तो करने का तरीका, इकाई का अंक छोड़ेंगे, 3 गुणे कितने, 29 से भी एक घटाना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। अंतर कितना, एक का, तो वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका 1 लिखेंगे, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, इनके 841। तो ये तो रहे भाई साहब 2 अंक वाले प्रश्न, इनका मैंने आसानी से आपको बता दिया, बल्कि तीन तीन तरीके से मैंने इन प्रश्नों को सोल्व करना आपको समझाया। ठीक है, अब चलते हैं 3 अंक वाले प्रश्नों को कैसे करते हैं। ठीक है, इनका भी देख लेते हैं, इसे साफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर वही बात, पहले तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, उससे बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले इसे एक अंक मानिए और इसे एक अलग मानिए। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, मानने वाली बात नहीं, वो है ही एक अंक। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना होगा। तो 12 तियाँ 36, और 36 का फिर 2 गुना करना होगा, तो आप कहेंगे 72। इसके बाद क्या करना होगा, 12 का वर्ग 144। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, पहले तो 9 लिखिएगा, फिर ये 2, देखिएगा यहाँ पर कुछ है नहीं, जीरो लिख सकते हो, 0 2 2 लिख लीजिएगा। इसके बाद ये 7 4, 7 4 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 11। इसके बाद क्या, एक बचा ना, तो उसे इसमें जोड़ देंगे 15, 15 129, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे अगले तरीके से कैसे बनाएंगे, जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से। तो भाई साहब देखिएगा बहुत आसान होगा इससे भी बनाना। ये 120 से अधिक है और किससे कम है, 130 से कम है। तो कह सकते हैं कि ये 120 और 130 के बीच आती है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिएगा सबसे नज़दीक 120 के नज़दीक है, तो इसे हटाइए, इससे मतलब नहीं है। कितना अधिक है, +3 अधिक है। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, देखिए इकाई का अंक छोड़िए, 12 लिखिए, गुणा करना है 123 + 3 126 से। ठीक है, और वर्ग करना है डिफरेंस का, तो 9 हो जाएगा। लिखने का तरीका 9 लिख लेंगे, 52 72 की 2 हासिल 7, 12 दूनी 24, और 7 31, 31 की 1 हासिल 3, 12 एकन 12 3, तो आप कहेंगे 12 और 3 होते हैं 15, 15 129। कितना आसान है। चलिए 133 का भी निकालते हैं इसी तरीके से। देखिए 133 जो है ये 130 और 140 के मध्य आता है, तो ये नज़दीक किसके, 130 के। कितना अधिक है, +3 अधिक है। यहाँ पर भी तो लिखने का तरीका, जीरो को छोड़ो, 13 लिखो, गुणा करो, 133 + 3 136, वर्ग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, 3 का वर्ग 9। लिखने का तरीका, सबसे पहले 9 लिख लो, फिर 13 तिचक 78 की 8 हासिल 7, 33 39, और कितना था, 7 हासिल। ठीक है, 39 और 7 46 की 6 हासिल 4, 13 एकन 13, और 4 17, तो ये हो जाए 17 689। चलिए इसको वैसे बनाते हैं जैसे ये बनाया था। ठीक है, तो 133 है ना, देखिएगा 133 को आप क्या लिख सकते हो, 133 में आप 13 और 3 करके लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो 1 और 33 करके भी लिख सकते हो, बट आप ऐसे लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाले इसका वर्ग, तो 9 हो जाएगा, फिर किसका, इन दोनों का गुणा, 33 39 39 दूनी 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78, और इसके बाद 13 का वर्ग 13 13 यूं 169 169। करना कैसे है, 9 लिख देना है, यहाँ पर चाहो तो 0 9 लिख सकते थे। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, और इसके बाद करना क्या है, ये 7 और 9 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। क्या, 16 की 6 हासिल 1 1 इसमें जोड़ देंगे 17। देखिए 17 689, पहले भी आया अभी भी आया। तो आप किसी भी मेथड से लगाइए, बहुत आसान हो जाता है, इससे भी ज़्यादा नहीं लिखना और इससे भी ज़्यादा नहीं लिखना है, दोनों तरीके शानदार हैं, और इससे सरल क्या हो सकता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, और बाद बाकी आप प्रश्न मैं समझता हूँ कि 138 और 241 का आप स्वयं करें, मैं 999 का करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए है, आप स्वयं करके बताइएगा आंसर। ठीक है, तो 999 को कैसे करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1000 से 999 कम है। ठीक है,
और नज़दीक भी है, और किससे, 990 से ये अधिक है। तो 990 और 999 काफ़ी अंतर है, इसे हटाइए, ये काफ़ी नज़दीक है। कितना कम है, -1 कम है। तो लिखने का तरीका मैंने बताया, इकाई का अंक छोड़ दो आप, ठीक है। तो आप 100 लिखो, और गुणा किसका करना है, देखिए इसमें माइनस है ना, तो इस तो 98 होना चाहिए। हाँ 998 भाई, 999 से एक कम करेंगे, 998 होगा, ठीक है। और एक का अंतर है ना, तो एक का वर्ग एक होगा। तो सबसे पहले लिखने का तरीका, एक अंक छोड़ा है ना, 100 से तो गुणा किया है ना, तो एक अंक छोड़ेंगे, तो एक अंक को पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ हासिल तो करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो गुणा करने के बाद, है ना। मतलब गुणा करने का मतलब यही, 100 का गुणा करेंगे किसी संख्या में, 2 जीरो लग जाते हैं। तो 998 और 2 जीरो बीच में, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितना आंसर होना चाहिए, ये 9,98,001, ये किसका, 999 का वर्ग। तो साथियों ये स्वयं करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, वर्गमूल वाले। तो साथियों यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो कि आपको समझनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो वर्गमूल हैं, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो साथियों इनका वर्गमूल जो होगा वो पूर्ण संख्या होगी कोई, जैसे मान लो 10, 15, 11, 25, मतलब दशमलव में नहीं निकलेगी, ठीक है। जो भी होगा पूर्णांक होगा। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो इसका मान दशमलव में होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और उनके 4 विकल्प होते हैं, वो भी पूर्णांक में ही होते हैं, जब ये दशमलव में नहीं निकलते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग होगा तो दशमलव में निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो साथियों याद रखना, जब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, लास्ट में क्या क्या हो सकता है, देखिए लास्ट में या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5, या 6, या 9। इनके अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग है तो, ठीक है। क्या नहीं हो सकता साथियों, यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा आपको, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ये आप याद रखें, कभी भी कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल पूछा जाए और ऑप्शन में पूर्णांक दिए हों, दशमलव में ना दिया हो, तो आप समझ लेना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसका जो आंसर है वो दशमलव में होगा, यानी कि वहां पर कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। और पिछले वीडियो में मैंने गलती से 2 की बजाय 4 लिख दिया था, तो वहाँ पर मैंने सुधार करने की कोशिश की, संभवतः जितना मैंने कर पाया उतना सुधार किया, आप देखेंगे जाके। तो गलती से वहाँ पर मैंने 3, 4 और 7, 8 लिख दिया, बल्कि लिखना यहाँ पर 2 चाहिए था। कितना लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2 ही बचा है जब ये संख्याएं लिख जाती हैं इसके बाद। तो हाँ, यहाँ कैसे करते हैं वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी संख्या में इकाई के स्थान पर 1 आए, तो वहाँ आंसर होने की संभावना जो जो उसका वर्गमूल होगा, उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा और या फिर 9 होगा। यहाँ से डिकोड कर लेते हैं प्रश्नों को बहुत आसानी से, मैं अभी बताऊंगा आपको। और मज़ेदार बात ये है साथियों कि इन दोनों का योग 10 है, यहाँ पर भी 2, 8, 10, यहाँ पर देखिए 5 ही रहेगा, यहाँ पर देखिएगा 4, 6, 10, यहाँ पर 3, 7, 10। देखिए जिस संख्या का लास्ट डिजिट 9 है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका जो वर्गमूल होगा या तो 3 होगा, लास्ट अंक मतलब इकाई का अंक वर्गमूल में, या फिर 7 होगा। तो साथियों याद कैसे रखेंगे, देखिए मजेदार बात यह है कि 3 का 9 होता है, आप समझते हैं 3 का वर्ग जो 9 होता है, तो आप समझिएगा 10 करने के लिए 7 और प्लस करना पड़ेगा। इनकी इनकी जोड़ी जो है 10 की है। जोड़ी कितने की है, 10 की है। कैसे समझ आया, देखिए 1 + 9 लिखा तब भी 10 होगा, यहाँ पर 2 + 8 लिखा, ये आप ट्रिक समझिए, कुछ भी समझिए, तब भी 10 होगा। यहाँ पर 4 + 6, 7, 7 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 10 होगा योग। यहाँ पर 3 और +7 तब भी 10 हो रहा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये है, अगर कोई आपसे पूछे किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल में जो इकाई अंक होगा वो क्या हो सकता है। तो आपको मान लो एक अंक पता है कि इकाई अंक 1 हो सकता है, तो दूसरा अंक क्या होगा, तो मैंने बताया कि योग 10 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 10 करने के लिए 9 होना चाहिए, यानी कि अब आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ 9 होगा, जहाँ 2 होगा वहाँ 8 होगा, और जहाँ 3 होगा वहाँ 7 होगा। ये बात समझ आई। मतलब ये है भाई साहब कि अगर 6 है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, तो इसका वर्गमूल जो होगा उसमें इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। अगर 4 है तो इसके वर्गमूल में जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो 2 होगा। अब 2 होगा तो आपको ये पता होना चाहिए 8 करना ही करना है, क्योंकि ये 10 बनाते हैं, तो दूसरा 8 हो सकता है। इसी तरीके से अगर 9 है तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 3। भाई साहब एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, 10 करना है ना, तो 7 हो सकता है, ठीक है।
ऐसे ही अगर एक है तो इकाई का अंक एक होना ही होना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 10 करने के लिए 9। मतलब कहने का ये है, कहीं ना कहीं अगर आप एक भूल भी जाते हो तो आप 10 वाला ट्रिक याद करके दूसरे को भी खींच कड़ेल के ले आएंगे। चलिए, ये तो बात रही कि आपको पहचानने की, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे, अब करते हैं प्रश्नों को। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात और है, उसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि हालांकि आप ये अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, और 40 का वर्ग 1600 होता है। इसी तरीके से ये मैंने काफी वर्ग लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं अभी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्यों लिखा है मैंने। पहला प्रश्न देखिएगा, पहले प्रश्न में लिखा है 14,884। देखिए, इसे अभी मैं छोड़ देना चाहता हूं, अभी इसको मैं छोड़ता हूं। मैं पहले इस प्रश्न को सोल्व करूंगा, इसके बाद मैं इसको बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे समझ पाए। देखिए, यहाँ लिखा 7,396, ये वैल्यू किसके अंतर्गत आ सकती है, तो आप कहेंगे ये 7,396 जो है, ये जो आएगी आपकी यहाँ पर आएगी इनके बीच। या तो 6400 से, ये 6400 से बड़ी है और 8100 से छोटी है, तो जो वैल्यू 7,396 है ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा, ये इनके बीच है। अब देखिएगा 6 लास्ट डिजिट है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई का अंक या तो आपका मिलेगा 4 और या फिर मिलेगा 6, ठीक है। तो अब आप समझिएगा ये वैल्यू 80 और 90 के वर्ग के बीच में होगी। 80 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, जिसका वर्गमूल, जिसका वर्ग इतना है 7,396। तो भाई साहब क्या हो सकती, या तो ये ऐसे समझ लो 84 होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 करना है, तो 80 4 84, या फिर 86 होगी। कितनी होगी, 86। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये 84 है या 86, तो ये साथी ऐसे पता करेंगे कि 7,396 का झुकाव 64 की ओर है या फिर 81 की ओर है। तो आप कहेंगे भाई साहब 7,396 जो है 81 के काफी नजदीक है, 81 के काफी नजदीक है 64 से। तो भाई साहब यहाँ पर 80 के नजदीक 84 है और 86 जो है 90 के नजदीक है, तो आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी ओर झुक रही तो आंसर ये होगा, और अगर गलती से ये इसकी ओर होती तो आंसर 84 होता। तो यहाँ पर ये वर्ग जो है 86 का है, किसका है, 86 का। चलिए एक प्रश्न और समझते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, जितना जरूरी समझना है इससे ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगर आप समझ जाते हैं तो प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिएगा, मैं एक प्रश्न और समझाता हूँ आपको। 2809 लिखा है, ये किससे बड़ा है, देखिए 2809 2500 से बड़ा है और 3600 से छोटा है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2809। तो अब आप देखिएगा इसका जो वर्गमूल होगा वो 50 और 60 के बीच में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखे थे 9, 9 होने पर मुझे क्या पता चलता है, इकाई का अंक या तो 1 होगा, नहीं या तो 3 होगा और या फिर 7 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या तो 53 होगा इकाई का अंक, मतलब 53 का वर्ग होगा ये, और या फिर 7 है ना 57 का वर्ग होगा। कितने का होगा, 57 का। अब झुकाव देखते हैं इसका किसकी तरफ है। 2809 किसके ज्यादा नजदीक है, तो आप कहेंगे 25 के ज्यादा नजदीक है या नहीं है भाई। 2500 के नजदीक होता है, 2800 3600 तो बहुत दूर होते हैं ना 2800 से, तो आंसर 53 हो जाएगा। इन कह देंगे ये 53 का वर्ग है। कितने का है, 53 का। ये कितने का था, अभी तो मैंने देखा था इसका झुकाव किसकी तरफ था, 81 की तरफ था, और 6 है लास्ट में। 6 होने का मतलब है भाई साहब 4 और 6 यानी कि 86। ये किसका हो सकता, 86 का होगा, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये किधर है, ये भाई साहब 7,921। 7,921 जो है भाई साहब फिर यहीं पर होगा, 7,921 समझिएगा। और ये 81 के काफी नजदीक है। देखिए लिखना भी नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। 81 के नजदीक है और 1 होने का मतलब या तो लास्ट डिजिट 1 होगा और या लास्ट डिजिट 9 होगा। तो भाई साहब या तो ये 81 का होगा और या फिर 89 का होगा। कितने का, 89 का। लेकिन ये किसके पास है, ये 7,921 है, तो ये 8,000 के ज्यादा करीब है। तो ये आंसर इसका 89 होगा, क्योंकि 90 का वर्ग 81 होता है ना। अगर ये इसके नजदीक होता तो आंसर 81 होता। बस ये 2 ही ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पर संभव हो सकते थे, बट आप जानते हैं कि या तो 81 या 89, इसके बाद कोई भी अंक आएगा तो वो एक लाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 89 का वर्ग। चलिए और देख लेते हैं, अब देखते हैं इनको, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने आंकड़े लिए नहीं, पर्याप्त आंकड़े नहीं मेरे पास, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको सोल्व करने के। ठीक है, कैसे? अब इसका तो कोई यूज है नहीं यहाँ पर, क्योंकि कुल मिला के मेरे पास जो आंकड़े हैं वो इनसे बाहर के हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या, कैसे डिकोड करना, 2 अंक लास्ट के छोड़ देने, यहाँ पर देखना है, इस पर नजर डालेंगे। 148 लिखा है, तो आप देखिएगा 144, 12 12 में 144 होता है, तो हम ऐसे समझ लेंगे कि 120 के वर्ग के नज़दीक है ये। 120 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझाने के लिए आंकड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 और 2 जीरो, फिर एक और किससे कम होगा, तो आप कहेंगे 130 के वर्ग से, तो 130 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169 तो देखिए ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इसी के बीच में है, कितना, 14,884। तो ये किसके नज़दीक है, तो भाई साहब इसके बिल्कुल जस्ट नज़दीक है। कितना है, 4 है, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। कह सकते हैं या तो यहाँ पर 122 होगा और या फिर 128 होगा, क्योंकि भाई साहब लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 2 या 8 होना चाहिए 120 के बाद में। ठीक है, तो भाई साहब 120 121 हो जाएगा, 121 तो होगा नहीं, 22 हो सकता है या 28 27 25, ये तो होना ही होना नहीं। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक, ये 144 के नज़दीक, तो आंसर 122 होगा। ठीक है, तो ये किसका है, 122 का वर्ग है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, 122। अब चलिए इधर, तो यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ देने हैं, कितना है, 282, 282 मतलब 17 17 289 हो जाएगा। अच्छा 16 16 256, ठीक है। 160, 160 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग करेंगे, मतलब 170 का वर्ग करेंगे, 17 17 289 हो जाएगा 00। तो भाई साहब आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये वैल्यू 28,224 जो है इसी के बीच फंस रही है, 28,224। ये किसके नज़दीक है, ये इसके नज़दीक है भाई साहब। लास्ट डिजिट पकड़िए, 4 है, या तो 2 होगा लास्ट अंक वर्गमूल में या फिर 8 होगा। तो यहाँ पर या तो भाई साहब 162 होगा या 168 होगा, है ना। तो 168 सही है, क्योंकि आंसर का झुकाव जो है 28,900 की तरफ है ना। देखिएगा ये, एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूँ, शायद मैं गलत तो नहीं हूँ। यहाँ पर क्या है, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये 28 28, ये 224 और 900, लेकिन ये 25 है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आंसर कितना होगा, 168 ही सही होगा इसका। कितना होगा, 168। चलिए इसे भी देख लेते हैं, 156 है, 156 किसी के आसपास है, किसके वर्ग के आसपास। देखिए 5 अंक है, तो ये 100 प्लस पे जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो भाई साहब ऐसे देख सकते हैं, 15 15 225, नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, 144। हाँ 120 का वर्ग होता है 144 और 00, और 130 का वर्ग होता है 169 यही तो होगा। और ये वैल्यू जो है इसके बीच की है 15,625। तो भाई साहब ये किसके नज़दीक है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये किसके नज़दीक है भाई साहब, इधर देखें, 14 में 15 एक का अंतर है ना, 400 है, तो यहाँ 600 और 612 से का अंतर है। इधर कितने का, 400 और 900, इधर 13 हो जाएंगे। देखिए ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है। तो यहाँ लास्ट में 5 है। देखिए इतना मैंने दिमाग लगाया, जबकि लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। 5 कब हो सकता है भाई, 120 और 130 के बीच 5 वाली संख्या कौन सी हो सकती है। तो आप एक ही संख्या पकड़ेंगे, वो है 125। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, ये इकलौती संख्या है। तो ये इतना कौन बीच है, और बीच में होने का सवाल ही नहीं, मतलब ये देखना ही नहीं किसके बीच अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, ये देखना ही नहीं था। 5 था लास्ट डिजिट, तो इकलौती संख्या होती है 120 और 130 के बीच 25, है ना। जब 2 डिजिट होते हैं जैसे 4 और 6, तब 120 और 130 के बीच 2 संख्या मिल सकती है, जैसे 124 और 126। तब इनमें से आंसर आपको एक बताना होता है, लेकिन ये संख्या जिस ओर झुकाव ज़्यादा है संख्या का होता है, जिससे डिफरेंस कम होता है वही आंसर हो जाता है, ये रहता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आई होंगी दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,